हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। आज अपन बात करेंगे धात सिंड्रोम या धातु रोग के बारे में। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास में ये कंप्लेन लेके आते हैं कि साहब पिछले 2-3 महीने से या साल भर से हम जब भी पेशाब करते हैं तो शुरुआत में हमारे लार जैसी पदार्थ निकलता है, या पेशाब जब खत्म कर रहे होते हैं तब सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड निकलता है, या जब हम लेटरिन कर रहे होते हैं तब सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड निकलता है। और फिर वो लोग कहते हैं कि जब से ये पिछले कुछ महीनों से जब से ये हमको परेशानी हुई है, तब से हमको जो है वो शरीर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है और हमको कमजोरी रहती है। रात में नींद भी नहीं आती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, मन उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता और डर लगा रहता है, चिंता लगी रहती है। फिर बोलता है कि हमको ये भी डर लगा रहता है कि भाई हमारे कहीं सेक्सुअल कमजोरी तो नहीं आ जाएगी, हम कहीं सेक्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या हम बाप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो ये सारी कंप्लेन लेकर के हमारे पास पेशेंट आता है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ये जो समस्या हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने बहुत मास्टरबेशन किया, इसलिए हमको जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमको बहुत कब्जी रहती है या पेट जो है वो खराब रहता है, उसकी वजह से जो है हमारा सीमन जो है वो यूरिन के अंदर निकल रहा है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम लोग गरम गरम चीज़ जैसे अंडे हैं या कुछ नॉनवेज है या कुछ जैसे काढ़ा पी रहे हैं या कुछ और आयुर्वेद दवाई ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो है वीर्य पेशाब के साथ में बाहर निकल रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनमें से किसी भी चीज़ का आपके यूरिन के साथ में सफ़ेद पदार्थ निकलना या लार जैसा पदार्थ निकलने का इससे कोई संबंध नहीं है। धात सिंड्रोम धातु वर्ड से बना हुआ है। धातु एक संस्कृत वर्ड है। धातु का मतलब होता है मेटल। अपने समाज में ये एक अवधारणा है। लोग ये मानते हैं कि वीर्य जो बनता है वो 40 ब्लड की बूंदों से एक मज्जा बनती है। मज्जा मतलब बोन मेरो, और 40 बोन मेरो से एक वीर्य की बूंद बनती है। इस तरह का मिसकंसेप्शन है। तो उनको लगता है अगर पेशाब के साथ में अगर हमारा वीर्य निकल रहा है, इसका मतलब हमारे शरीर से बहुत सारा खून जो है वो निकल रहा है और उसकी वजह से हमें जो है बहुत सारी कमजोरी आती है और उसी की वजह से हमारे जोड़ों में दर्द, हमारा मन उदास रहना, हमारे में कमजोरी आ रही है और हम कुछ भी काम करने लायक नहीं रह गए। तो इस तरह की मिसकंसेप्शन अपने समाज के अंदर है। हकीकत में यह है कि जिस तरीके से बॉडी में दूसरे ग्रंथियों से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसी तरीके से सीमन भी बनता है और रिलीज होता है। अब सीमन जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनता है, जैसे स्पर्म है, फ्रक्टोज है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, सिट्रेट है और भी बहुत सारी चीज़ जैसे ग्लैंड्स के सीक्रेशन है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स के सीक्रेशन से वो सब मिल करके जो है वो सीमन बनाती है। वास्तविकता ये है कि जब भी अपन यूरिन करते हैं तो उसके साथ में सीमन कभी बाहर नहीं निकलता, और जब अपन सेक्स करते हैं उसके साथ में कभी भी यूरिन नहीं निकल सकता। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और प्रकृति ने अलग तरीके से अपने शरीर के अंदर बनाई है। यूरिन जो है वो किडनी से यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में आता है और पेनिस से होते हुए बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से सीमन जो है वो टेस्टिस में बनता है, पस डेफरेंस से होते हुए और यूरिथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो दोनों चीजें सीमन और यूरिन अलग अलग जगह बनते हैं और अलग ही तरीके से अलग ही रास्ता है वहां से, और बस एग्जिट जो है वो सेम है। और उन दोनों में जब अपन यूरिन करते हैं तो जहां से सीमन की एग्जिट होती है वहां पे एक तरह का वॉल होता है जो बंद हो जाता है, और जब अपन सेक्स करते हैं तो यूरिन की तरफ से एक वॉल होता है वो बंद हो जाता है। तो जब आप सेक्स करते हैं तो उसके साथ में यूरिन नहीं जाता, और जब आप यूरिन करते हैं तो उसके साथ में सीमन नहीं जाता। थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे भी अपन खाना खाते हैं तो जब अपन कॉर्ड निकलते ऐसे, तब अपन सांस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो सांस की नली है उसके ऊपर जो है वॉल लग जाता है, एक तरह का ढक्कन लग जाता है। तो कॉर्ड जो है, जो खाना अपन निगलते हैं वो सीधा अपने आहार नाल के अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि जो सांस नली है उसके ऊपर जो है वो एक जो है वो ढक्कन लग जाता है। तो उसी तरीके से यूरिन में भी इसी तरीके से होता है। जब अपन यूरिन कर रहे हैं तो सीमन कभी बाहर नहीं आता, उसके आगे ढक्कन लग जाता है, वॉल लग जाता है। अब लोग बोलते हैं कि साहब हमको तो जब से ये समस्या है 2 महीने 3 महीने से, तब से हमको तो कमजोरी हो रही है और हमको बहुत वीकनेस आ रही है। कमजोरी क्यों हो रही है? कमजोरी हो रही है आपकी चिंता की वजह से। आपको ऐसा लगता है कि आपका अमूल्य धातु जो आपके शरीर के अंदर है वो आपकी बॉडी से निकल रहा है और आपकी उसकी चिंता करते रहते हैं। तो जो भी आपको कमजोरी का एहसास होता है वो होता है आपको चिंता की वजह से। चिंता चिता की तरह है अपने शरीर के लिए। तो जो समस्याएं आ रही है कि भाई मेरे यहाँ दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मेरे को कमजोरी रह रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही, काम करने में मन नहीं लग रहा, पूरे दिन थकावट सी रहती है,
तो ये सारे के सारे लक्षण आपको चिंता की वजह से आते हैं, न कि आपके स्पर्म लॉस की वजह से आते हैं। तो आखिर ये है क्या जो यूरिन के साथ में या लेटरिन करते वक्त जो है वो चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है या सफेद सफेद पानी निकलता है? ऐसा जांच में ये देखा गया कि वो ज्यादातर यूरिन के ही कण होते हैं, या कभी कभार जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स हैं वो होता है, या कुछ और हार्मोन्स होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि उत्तेजना आ जाती है, अगर आप कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे होते हो या कुछ ख्यालों में होते हैं तो जरूर एक दो बूंद जो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स की या हार्मोन्स की जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ सकती है, और आपको ऐसा लगता है कि ये चिपचिपा पदार्थ जो है वो वीर्य है। वो हार्मोन है, वो जो है वो सीक्रीशंस है, ग्लैंड सीक्रीशंस है, वो आपके वीर्य नहीं है, वो सीमन नहीं है। और मान लीजिए कि अगर अपने शरीर से धातु निकल रही है या सीमन निकल रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सीमन निकलने से शरीर से किसी तरह का शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। जैसे दूसरी चीजें अपने शरीर से निकलती उसी तरीके से सीमन भी निकलता है। अगर सीमन निकलने से अगर वीकनेस आती तो शादी करने के बाद में तो इंसान जो है रेगुलर सेक्स करता है, लेकिन उसके बाद में तो उसका शरीर जो है वो अच्छा हो जाता है, उसकी बॉडी बन जाती है, उसका मन अच्छा रहता है, उसको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती अगर वो रेगुलर सेक्स करता है तो भी। तो सीमन निकलने से किस तरह की कमजोरी नहीं आती। कमजोरी आती आप चिंता जो कर रहे हो, आप जो फिक्र कर रहे हो कि यार ये क्या हो गया, मेरे इतना सारा शरीर में से जो है धातु निकल रहा है तो मेरे को तो कमजोरी आ जाएगी, मैं आगे कैसे सरवाइव करूंगा, मेरा पता नहीं वैवाहिक जीवन कैसा निकलेगा। तो वो चिंता करने की वजह से आप दुखी हो जाते हो और उसकी वजह से आपका शरीर टूटने लग जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आकर के इधर उधर, जैसे खान बाबा, पठान बाबा, या कोई जैसे वेद हैं या जो खानदानी इलाज करते हैं, उन लोगों के पास चले जाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है, जो ये कंप्लेन लेके जाते हैं, उनको पूरी तरीके से डरा देते हैं। उनको इस तरीके से उनके दिमाग में ऐसा खौफ डाल देते हैं, इतना भय डाल देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज ठीक नहीं हुई तो हमारी जिंदगी तो व्यर्थ है, हमारी जिंदगी तो आगे जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि धातु रोग या धात सिंड्रोम तरह की कोई भी बीमारी नहीं होती। वो एक मिसकंसेप्शन है, लोगों के बीच में अवधारणाएं हैं, लेकिन हकीकत में एक नॉर्मल प्रोसेस है। वो सीमन नहीं होता जो कि अपने शरीर से बाहर निकल रहा है, वो कुछ और नॉर्मल सीक्रेशंस होते हैं, लेकिन हम लोग उसको अलग तरीके से, गलत तरीके से परसीव करते हैं, जिसकी वजह से हमको चिंता और घबराहट रहती है। उसकी वजह से शरीर में आपको कमजोरी आने लग जाती है। बाकी इसका कोई आपके सीमन से लेना देना नहीं है।